हेलो स्टूडेंट्स, जेई क्लासेस मेरठ परिवार में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंजलि त्यागी और आप मेरे साथ में पढ़ते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन हमने क्या क्या उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन आपका रजिस्टर, जनरल रजिस्टर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और आपका स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू टॉपिक है आपका, नया टॉपिक आपका इस यूनिट के अंदर। दूसरा टॉपिक आपका क्या है? निर्देश प्रारूप। निर्देश प्रारूप मतलब है आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कि जो आपके इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं उन इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कैसे कैसे होता है, कितने तरीके का फॉर्मेटिंग होता है ना। तो इसके अंदर हम 4 तरीके का पढ़ेंगे। आपका शून्य एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पढ़ेंगे, 0, आपका 1 एड्रेस पढ़ेंगे, आपका 2 एड्रेस पढ़ेंगे और आपका 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की। मतलब इंस्ट्रक्शन प्रारूप की हम बात करते हैं। इंस्ट्रक्शन प्रारूप क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, कंप्यूटर प्रदत्त अनुदेश के आधार पर कार्य करता है ना। प्रदत्त अनुदेश के आधार पर कंप्यूटर में एक निर्देश में समूहों को शामिल किया जाता है ना। एक निर्देश में समूहों को शामिल किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें फील्ड कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें फील्ड कहा जाता है। सबसे कॉमन फील्ड है सबसे कॉमन फील्ड इसके कौन कौन से हैं? ऑपरेशन फील्ड, जो ऑपरेशन को जोड़ने की तरह निर्दिष्ट करता है ना। ऑपरेशन फील्ड जो क्या करता है? जो ऑपरेशन को जोड़ने की तरह निर्दिष्ट करता है। दूसरा होता है प्यारे बच्चों आपका एड्रेस फील्ड। और तीसरा कौन सा होता है? लास्ट होता है आपका मोड फील्ड। मोड फील्ड, मोड फील्ड क्या करता है आपका? जो निर्दिष्ट करता है कि ऑपरेंड को कैसे स्थापित किया जाना है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका निर्देश प्रारूप के अंदर? एक निर्देश विभिन्न लंबाई का होता है। एक
इंस्ट्रक्शन विभिन्न लंबाई का होता है। ऐसा नहीं है कि आपके सभी इंस्ट्रक्शन की लंबाई लेंथ जो है वो सेम होती है, जिसमें उसके एड्रेस की संख्या होती है, जिसमें उसके एड्रेस की संख्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट, आमतौर पर सीपीयू संगठन 3 प्रकार के एड्रेस के आधार पर होता है ना। सीपीयू संगठन, आमतौर पर सीपीयू संगठन 3 प्रकार के एड्रेस के आधार पर 3 प्रकार के एड्रेस के आधार पर होता है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? एक तो पढ़ा था हमने जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा क्या पढ़ा था हमने? स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा कौन सा है बच्चों? तीसरा है आपका सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा कौन सा है आपका? सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इसके अंदर आपका क्या है? जो आपके एड्रेस की संख्या है, वो एड्रेस की संख्या के आधार पर निर्देश को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है। एड्रेस की संख्या के आधार पर एड्रेस की संख्या के आधार पर निर्देश को, इंस्ट्रक्शन को क्या किया गया है? निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है ना। तो वर्गीकृत कैसे किया गया है? हम एक इसके अंदर एक्सप्रेशन लेकर चलेंगे, इसके अंदर क्या लेके चलेंगे प्यारे बच्चों? इसके अंदर हम एक एक्सप्रेशन लेके चलेंगे और उस एक्सप्रेशन से हम इसको समझेंगे। तो देखिए, एक्सप्रेशन है हमारी, सभी के लिए वो हम सेम रखेंगे। जो हम कौन कौन से पढ़ेंगे? हम इसके अंदर इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। मैं आपको एक बार यहां पे लिख देती हूं, जीरो एड्रेस
इंस्ट्रक्शन। दूसरा पढ़ेंगे हम इसके अंदर वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तीसरा पढ़ेंगे हम इसके अंदर टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। और चौथा पढ़ेंगे प्यारे बच्चों इसके अंदर हम थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ठीक, तो अब हम बात करेंगे इन सब के लिए जो हमारी एक्सप्रेशन रहने वाली है, जो इन सब के लिए हमारी एक्सप्रेशन रहेगी, वो प्यारे बच्चों एक्सप्रेशन रहेगी हमारी a प्लस बी मल्टीप्लाई विद c प्लस डी। ठीक, तो हम इन्हें समझेंगे। अब इस एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वन एड्रेस, टू एड्रेस और थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन किस तरीके से काम करता है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन की। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात करें तो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन स्टैक आधारित कंप्यूटर अनुदेश में एड्रेस फील्ड का उपयोग नहीं करता है ना। ये क्या नहीं करता है प्यारे बच्चों, स्टैक आधारित कंप्यूटर अनुदेश में एड्रेस फील्ड का उपयोग नहीं करता है। एक्सप्रेशन का मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहले ये पोलिश नोटेशन का प्रयोग करता है, मतलब कि आपका क्या करता है, पोस्ट फिक्स नोटेशन का परिवर्तित करता है। किसमें, पोस्ट फिक्स नोटेशन में परिवर्तित करता है। सबसे पहले ये क्या करता है, सबसे पहले ये एक्सप्रेशन का मूल्यांकन करने के लिए उसको एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में परिवर्तित करता है। अब पोस्ट फिक्स में परिवर्तित कैसे होगा, एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम कि जो हमारी एक्सप्रेशन है हमारी a प्लस बी मल्टीप्लाई विद c प्लस डी। ये हमारी एक्सप्रेशन है, इसको हमें पोस्ट फिक्स में करना है। तो पोस्ट फिक्स में करने के लिए प्यारे बच्चों क्या होगा, पहले a b जो इनके ऑपरेटर होते हैं प्लस मल्टीप्लिकेशन और प्लस, इनको क्या करते हैं, इनको बाद में लगा देते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप जब हम सॉल्व करेंगे तो एक तो हमारा ये आया, अब हम करेंगे ए बी प्लस मल्टीप्लिकेशन सी डी प्लस। ठीक, अब ये भी आपका उठ के बाद में आ जाएगा। तो आपकी जो एक्सप्रेशन बनी वो अब आपकी बनी ए बी प्लस सी डी प्लस मल्टीप्लिकेशन। आपकी पोस्ट फिक्स नोटेशन बनी, वो बनी आपकी पोस्ट फिक्स नोटेशन बन के आई आपकी एक्स एक्सप्रेशन की ए बी प्लस सी डी प्लस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो इसके अंदर क्या है अब आपका बच्चों, टॉप मीन्स टॉप ऑफ स्टैक। इसमें हम क्या यूज करेंगे, टॉप शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और टॉप मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, सीड्स मीन्स टॉप ऑफ स्टैक। टॉप ऑफ स्टैक। इसके अंदर आपका एमएक्स क्या है, एमएक्स इज एनी मेमोरी लोकेशन। एमएक्स इज एनी मेमोरी लोकेशन। ठीक, अब इसके अंदर हमने पुश किया बच्चों, देखो सबसे पहले हमने पुश किया ए,
उसके बाद हमने पुश किया b, है ना। इस तरीके से हम इसके में फिर पुश करेंगे हम प्लस, प्लस को पुश करने के बाद में आपका यहां पे क्या बन के आएगा, a प्लस b। जब आपने यहां पे प्लस को पुश किया तो आपका क्या आया, ये हमने इसमें क्या किए हैं, पुश किए हैं। ए पुश बी, है ना। इस तरीके से आपका ऑपरेशन चलता रहता है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टैक है। स्टैक के अंदर क्या होता है, जो लास्ट में इनपुट हुआ, जो लास्ट में इनपुट हुआ वो लास्ट में आउटपुट होगा, लास्ट में आउटपुट होगा वो, ठीक। पहले आपका बी हुआ, पहले सबसे पहले आपका ऑपरेटर हुआ प्लस, तो आपका प्लस आ जाएगा, ठीक। फिर आपका क्या हुआ, बी एंटर हुआ तो आपका बी आ गया, फिर आपका ए हुआ तो आपका ए आ गया। तो ये आपका ऑपरेशन बन के आता है यहाँ पे फाइनली फिर ए प्लस बी। तो इसको हम अच्छे से और अच्छे से हम देख के चलेंगे कि किस तरीके से हमारी एक्सप्रेशन काम करी। जो हमने पोस्ट फिक्स में इसको चेंज किया वो हमारी एक्सप्रेशन ने कैसे काम किया, है ना। देखो उसी के नीचे अब आपको लिखना है, एक टेबल बनानी है। टेबल बनाने के लिए आपने सबसे पहले क्या किया प्यारे बच्चों, एक्सप्रेशन के लिए आपने पुश ए किया। क्या किया, कैपिटल में लिखना है पुश ए। आपका टॉप पे क्या बन गया, आपका टॉप बन गया ए। फिर आपने क्या किया, पुश बी, टॉप क्या बन गया आपका बी। फिर क्या किया आपने, फिर आपने ऐड किया इन दोनों को। जब आपने ऐड किया तो यहां पे कोई साइन नहीं आएगा और आपका टॉप क्या बन गया, ए प्लस बी। क्या बन गया आपका टॉप, आपका टॉप बन गया ए प्लस बी। फिर आपने क्या किया, फिर आपने पुश किया किसको, सी को। आपका टॉप क्या बन गया, कैपिटल में लिखना है बच्चों। फिर आपने पुश डी, टॉप क्या बना आपका डी। फिर अगेन आपने क्या किया, ऐड ऑपरेशन किया। ऐड ऑपरेशन करके आपका टॉप क्या बन गया, आपका टॉप बन गया सी प्लस डी। सी प्लस डी बन जाने के बाद में आपने क्या किया, आपने मल्टीप्लीकेशन की और मल्टीप्लीकेशन करके आपका टॉप क्या बना, आपका टॉप बना ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी, है ना। आपका क्या बना टॉप, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी। और फिर जब आपने क्या किया, आपने जब उसको पॉप किया प्यारे बच्चों आपने एक्स को, और वो आपका क्या बन के आया, वो बन के आया आपका एम एक्स टॉप। एम एक्स क्या आया आपका, एम एक्स आया आपका बन के एम एक्स इक्वल्स टू टॉप। क्लियर हुआ ये चीज। इस तरीके से आपका जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन किया जाता है। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको सबसे पहले जो आपका एड्रेस है, जो आपका एक्सप्रेशन है, उसका मूल्यांकन करने के लिए आपको इसको पोस्ट फिक्स में चेंज करना होता है। पोस्ट फिक्स नोटेशन में जब आप उसको चेंज कर दोगे उसके बाद में आप इस तरीके से अपने ऑपरेशन को करके देखोगे कि आपका किस तरीके से
इसमें आपका पुश और पॉप दो स्टैक के ऑपरेशन लगे हैं, बाकी आपके एक्सप्रेशन के अंदर जो थे ऐड आपका ऑपरेटर था, आपका मल्टीप्लाई ऑपरेटर था, इनका यूज करके आपने इसको सॉल्व किया। अब हम बात करेंगे वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन की, कि वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन हमारा किस तरीके से काम करता है। अब हम बात करेंगे वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन की, है ना। तो प्यारे बच्चों, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, यह डेटा का हेरफेर करने के लिए एक निहित एक्यूमुलेटर कोड का उपयोग करता है, और एक ऑपरेंड एक्यूमुलेटर में होता है। इसमें क्या है कि आपका एक ऑपरेंड किस में होता है, एक ऑपरेंड आपका एक्यूमुलेटर में होता है। यहां होता है आपका ओपी कोड, ओपी कोड। एक्यूमुलेटर में आपका एक ऑपरेंड होता है और अन्य रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन में होते हैं, है ना। आप इसको यहां लिख सकते हैं ऑपरेंड, या आप लिख सकते हैं इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। और बाकी जो आपके ऑपरेंड हैं वो आपके मेमोरी में सेव होते हैं, ठीक। बाकी कहां होते हैं, आपके मेमोरी में, मेमोरी लोकेशन या रजिस्टर में सेव होते हैं। अब बात आती है यहां पर भी एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन हमने सेम ली, और सेम एक्सप्रेशन प्यारे बच्चों आपकी a प्लस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी, ठीक। इसके अंदर AC जो है वो एक एक्यूमुलेटर है, AC इज एक्यूमुलेटर। अभी समझेंगे AC का हमारा कहां पे इस्तेमाल होगा। M को हमने ब्रैकेट के साथ में खाली छोड़ा, इसमें क्या आया हमारा, इज एनी मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन, और इसमें हमने T को मान के चला टेम्पररी लोकेशन। टेम्पररी लोकेशन, ठीक। तो अब इसके लिए भी हम एक टेबल बनाते हुए चलते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर हम लोड करेंगे ए को, और ए को जब हमने लोड किया तो ए हमारा कहां पे जाके सेव होगा, ए हमारा जाके कहां पे सेव होगा, ए हमारा जाके सेव होगा ACMA एक्यूमुलेटर में। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, लोड किया किसको, ए को, ए को लोड किया हमने, और वो हमारा किस में पहुंचा, AC इक्वल्स टू MA, AC इक्वल्स टू MA। फिर क्या किया हमने, इसके अंदर हमने B को ऐड किया, ऐड B, फिर ये हमारा AC में सेव हुआ, और AC जो हमारा ये वाला AC था प्लस MB, ठीक। तीसरी कमांड इसमें हमने क्या दिया, इसमें हमने स्टोर करा लिया इसको
किसमें स्टोर करा लिया, जो हमारी टेम्पररी लोकेशन थी। एसी को हमने किसमें सेव करा लिया, स्टोर कराया हमने किसमें, टी में स्टोर कराया हमने, और हमारा बन गया ये एम टी इक्वल्स टू एसी, है ना। अगेन फिर हमने क्या किया, अगेन फिर हमने लोड कराया सी को, और सी हमारा क्या बना, ए सी इक्वल्स टू एम सी। फिर हमने क्या किया प्यारे बच्चों, ऐड किया हमने डी को, और हमारा नया एसी हमारा क्या बन गया, पुराने वाला एसी प्लस एम डी। उसके बाद में हमने इसको फिर से स्टोर कराया। जब हमने इसको फिर से स्टोर कराया, हम इसको फिर से टेम्पररी लोकेशन पे स्टोर कराएंगे, वो होगी हमारी क्या, वो होगी हमारी टी लोकेशन, है ना। टी के अंदर हम क्या स्टोर कराएंगे, टी के अंदर हम स्टोर, बच्चों इसके बाद तो हम मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन करेंगे ना, मल्टीप्लीकेशन हम ऑपरेशन करेंगे इसके अंदर, मल, कैपिटल MUL, और हमने इसको क्या किया, हमने इसको यहां पे हमारा क्या निकल के आएगा, जब हमने मल्टीप्लाई कर दी तो AC की मल्टीप्लाई हम करेंगे, AC की मल्टीप्लाई हमने किसमें की, पुराने वाले MT में हमने मल्टीप्लाई कर दी, है ना। AC तो हमारा उठ के ये वाला आ गया, और इसमें हमने मल्टीप्लाई किसकी की, MT मल्टीप्लाई की। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको स्टोर किया, और स्टोर हमने इसको कहां पे स्टोर किया, स्टोर किया हमने x, तो mx हमारा क्या बन गया, AC। तो इस तरीके से आपका वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन काम करता है। क्लियर प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन की। जैसे इसमें क्या था, हमारा ओपी कोड था हमारा, और आपका ऑपरेंड एक्यूमुलेटर में सेव था, फिर आपका मोड, उसमें क्या है आपका टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में आपका क्या होता है, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर आपका डेस्टिनेशन एड्रेस होता है और आपका सोर्स एड्रेस गिवन होता है। इसके अंदर आपके दो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में होते हैं, स्पेसिफाई किया जाता है ना। तब तक आप इसको बनाइए, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों आपका, यह वाणिज्यिक कंप्यूटर्स में कॉमन है, दो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई किए जाते हैं, है ना। इंस्ट्रक्शन में कितने, दो एड्रेस स्पेसिफाई किए जाते हैं। अब देखिए कैसे, ये है आपका ओपी कोड, फिर होता है आपका डेस्टिनेशन एड्रेस, फिर होता है प्यारे बच्चों आपका सोर्स, अगले वाले का सोर्स एड्रेस इसमें सेव होता है, और फिर आपका क्या होता है, मोड। क्लियर। अब इसके अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस में ऑपरेंड भी हो सकते हैं, डेस्टिनेशन एड्रेस के अंदर आपके ऑपरेंड भी हो सकते हैं। अब हम यहां पे बात करेंगे, जो हमारी एक्सप्रेशन है प्यारे बच्चों, एक्सप्रेशन है हमारी,
x इक्वल्स टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी। ठीक, इसके अंदर हमारे क्या होंगे, रजिस्टर होंगे, और हमारे रजिस्टर होंगे R1 R2 रजिस्टर्स, है ना। R1 एंड R2 आर रजिस्टर्स। आपका इसके अंदर क्या क्या होगा, M जो होगा इसमें, M ब्लैंक इज एनी मेमोरी लोकेशन, है ना। एनी कोई मेमोरी लोकेशन है ये, जहां पे आपका डेटा स्टोर करते चलेंगे। अब समझिए, देखो ठीक है। देखो इसके अंदर क्या हुआ, हमने सबसे पहले मूव किया R1A, मूव ऑपरेशन किया R1A, है ना, R1A। तो R1 में क्या पहुंचा, R1 में आपका पहुंच गया MA। R1 में मूव कर दिया MA। अब हमने ऐड किया, जो हमारा ये R1 बना, उस R1 में हमने ऐड किया B। तो आपका नया R1 क्या बना, नया R1 बन गया आपका R1 इक्वल्स टू R1 प्लस M, जो किसी लोकेशन पे सेव है B। ठीक, उसके बाद में क्या किया आपने, अगेन मूव किया, अगेन मूव किसको कराया आपने, R2 में C को मूव कराया। तो आपका क्या बन गया, R2 इक्वल्स टू MC। अगेन आपने प्यारे बच्चों ऐड कराया R2 में D को। तो आपका नया R2 क्या बन गया, R2 प्लस MD। ठीक, उसके बाद में आपने क्या कराया, उसके आपने बाद में आपने मल्टीप्लीकेशन कराई। मल्टीप्लीकेशन आपने किसकी कराई, R1 की और R2 की। मल्टीप्लीकेशन आपने किस किस की कराई, R1 और R2 की। सॉरी, यहां मल्टीप्लीकेशन नहीं, वो तो इधर होना है। तो आपका R1 कितना बन गया, आपका प्यारे बच्चों R1 बना R1 मल्टीप्लाई बाय R2। ठीक, उसके बाद में क्या किया आपने, मूव कर दिया। मूव किस में करा आपने, X में, किसको, R1 को। किसको मूव किया, X में आपने R1 को मूव किया। तो आपका क्या आ गया, MX इक्वल्स टू R1। क्लियर, ये होता है आपका टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन की। थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन आपका यहां मिस कर पढ़ते हैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में। चलो इसी में मैं आपको बता देती हूं, अभी तो है टाइम थोड़ा सा। थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन की, इसके अंदर क्या होगा बच्चों, इसके अंदर आपका आकार में बहुत कम होता है जो आपका प्रोग्राम होता है, लेकिन प्रति इंस्ट्रक्शन बिट्स की संख्या बढ़ जाती है। ये एक रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई करने के लिए एक थ्री एड्रेस फील्ड होता है। इसके अंदर आपका एक डेस्टिनेशन एड्रेस होता है और एक आपका, दो आपके सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस होते हैं, ओपी कोड, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, सोर्स एड्रेस,
का मोड। ठीक, इसके अंदर क्या है आपका एक्सप्रेशन, आपकी हमने यही रखी। आपका R1 और R2 रजिस्टर में हो या अन्य मेमोरी में सेव होंगे, रजिस्टर में हमने सेव कर दिया, और M इज एनी मेमोरी लोकेशन। तो इसके लिए भी अब हम टेबल बनाते हैं कि किस तरीके से हमारा एड्रेस इसके अंदर होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले इसके अंदर हमने ऐड किया। आपका प्रोग्राम कैसा होता जाएगा, आपका प्रोग्राम आकार में बहुत छोटा होता जा रहा है, छोटा होता है इसके अंदर R1 A और B। तो R1 के अंदर आपका क्या पहुंच गया, आपका R1 के अंदर प्यारे बच्चों पहुंचा R1 इक्वल्स टू MA प्लस MB। सेम उसी तरीके से आपका ऐड किया R2 में C और D को, तो आपका R2 क्या बन गया, आपका R2 बन गया MC प्लस MD। जब ये हो गया आपका, तो क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करी, किस किस की मल्टीप्लाई करी, X R1 R2, ये किस में पहुंच गया आपका MX में आपका स्टोर हो गया R1 मल्टीप्लाई R। ठीक, तो आपके प्रोग्राम का साइज कितना छोटा हो गया, ये देखा आपने। 0 एड्रेस में आपका प्रोग्राम का साइज सबसे ज्यादा था, 2 एड्रेस में, 1 एड्रेस में आपका और कम हुआ, और आपका 3 एड्रेस में और कम, 3 लाइन में आपका ये वाली एक्सप्रेशन सॉल्व हो गई। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूं कि आपको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट समझ में आ गए होंगे। इंस्ट्रक्शन की फॉर्मेटिंग हम किस तरीके से करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम पे मिलेंगे हम, ठीक, और न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए, और घर वालों के साथ में भी थोड़ी सी मदद करवा दिया करो, अभी एग्जाम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय बाय।